बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम अपने नेटवर्क का जो है वो पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क क्या है उसकी डेफिनेशन है। कहते हैं नेटवर्क बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें हम अपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक सेम ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी जब आप इस सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए अपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट कहता क्या होता है? इंटरनेट जब आप सेट ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हो राउटर्स के थ्रू तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। अब नेटवर्क में और इंटरनेट में क्या फ़र्क है कि जब आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को किसी भी सेम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हो तो वो क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। और जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स को राउटर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क की। ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं या लॉन्ग में पूछ सकते हैं। अगर सर आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछें तो फिर आपने सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन के सिर्फ नाम लिखने हैं। और अगर सर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछें तो फिर आपने इन क्लासिफिकेशन के आगे थोड़ी थोड़ी जो है वो डिटेल भी बयान कर देनी है। दोस्तों नेटवर्क की 4 क्लासिफिकेशन होती हैं, यानी इसको 4 क्लासिफिकेशन में जो है डिवाइड किया गया। पहली क्लासिफिकेशन है बाय साइज, यानी रकबे और फासले के लिहाज से जब आप नेटवर्क बनाते हो तो उसको हम साइज नेटवर्क बाय साइज ऑफ नेटवर्क कहते हैं। दूसरा है जी बाय कनेक्टिविटी, यानी आपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किस तरह से किया है, इसको हम नेटवर्क की कौन सी क्लासिफिकेशन कहते हैं, बाय कनेक्टिविटी। और बाय मीडियम क्या होता है कि यानी आपने जो नेटवर्क के अंदर डाटा सेंड और रिसीव करना है उसके लिए आप किस मीडियम का इस्तेमाल करोगे, किन वायर्स का इस्तेमाल करोगे, किस ट्रांसमिशन मीडियम का इस्तेमाल करोगे, उसको हम कहते हैं बाय मीडियम क्लासिफिकेशन। और चौथी है बाय मोबिलिटी। बाय मोबिलिटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप जो डिवाइसेस यूज कर रहे हो वो हरकत वाली डिवाइसेस होंगी या बगैर हरकत वाली डिवाइसेस होंगी। हरकत वाली मीन यानी वो डिवाइसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होंगी, या स्टैटिक डिवाइसेस होंगी, मतलब एक जगह जहां पड़ी हुई है वहीं पड़ी रहेगी, तो इसको कहते हैं बाय मोबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क कितनी है, 4 है। बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम और बाय मोबिलिटी। तो ये आपने इनके नाम याद कर लेने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क की। अब दोस्तों हम बात करते हैं बारी बारी इन क्लासिफिकेशन की। पहली जो हमने क्लासिफिकेशन देखी वो क्या जी, बाय साइज, यानी जिसमें हम रकबे या फासले के लिहाज से अपने नेटवर्क को क्लासिफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं बाय साइज। ठीक है, बाय साइज के अंदर वो कहता है हमारे पास 2 तरह की बाय साइज क्लासिफिकेशन होती है। एक को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरे को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और एक तीसरा भी होता है एम ए MAN, जो कि सर ने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको वैसे जनरल बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। ठीक है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। लैन दोस्तों एक छोटा नेटवर्क होता है, यानी जैसे आप अपने घर के अंदर कोई नेटवर्क बना लेते हो, एक रूम के अंदर नेटवर्क बना लेते हो, एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क बना लेते हो, तो दिस इज अ लैन। यानी एक बिल्डिंग के अंदर रहते हुए जब आप एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें आप एक पूरे सिटी को कवर कर रहे होते हो, मतलब एक पूरे शहर का जो नेटवर्क होता है उसको हम मैन कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या होता है, वैन बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जिसमें आप एक लार्ज नेटवर्क को कवर कर रहे होते हो, मतलब जैसे कोई पूरे सिटी का पूरे कंट्री का नेटवर्क इसमें आता है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो लैन के अंदर आपका एक बिल्डिंग का नेटवर्क आता है, मैन के अंदर आपके पूरे सिटी का नेटवर्क आता है, और वैन के अंदर बेसिकली आपके पूरे कंट्री या पूरी दुनिया का नेटवर्क जो है वो वैन के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। ये जिसको आप इंटरनेशनल नेटवर्क भी कह सकते हो। अगर वो पूरा दुनिया हो जाएगी तो उसको फिर हम इंटरनेशनल नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, वैन में मोस्टली हम जो है वो कंट्री नेटवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, इन लैन नेटवर्क ऑक्युपाइज स्मॉलर एरिया लाइक अ रूम, अ फ्लोर और अ बिल्डिंग। यानी जब आप किसी एक रूम के नेटवर्क की बात करते हो, या एक फ्लोर के नेटवर्क की बात करते हो, या एक बिल्डिंग के नेटवर्क की बात करते हो, तो वो कौन सा नेटवर्क होता है, लैन होता है। और मैन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो एक सिटी का नेटवर्क होता है।
ठीक है। उसके बाद वैन के बारे में सर बता रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली एक लार्जर एरिया नेटवर्क होता है जो किसी सिटी, पूरे के पूरे सिटी, बड़े सिटीज या पूरे के पूरे कंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आगे कहता है इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट भी क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये बेसिकली पूरी दुनिया का नेटवर्क जो होता है उसको हम भी वाइड एरिया नेटवर्क में कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है लैन एंड वैन आर कंपेयर्ड बाय द, कहता है जो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है और जो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क है, इनको हम कंपेयर करते हैं किसके लिहाज से, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन के लिहाज से, बैंडविड्थ एंड लेटेंसी के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, रिलायबिलिटी के लिहाज से, बिलिंग एंड देयर स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि लैन और वैन को हम कंपेयर जो है वो किन किन वजूहात की बुनियाद पर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाय कनेक्टिविटी। हमने पढ़ा था ना ऊपर, नेटवर्क की दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसका नाम है बाय कनेक्टिविटी, यानी आपने डिवाइसेस को किस तरह से आपस में जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों बाय कनेक्टिविटी जो है वो दो तरह की होती है, एक पॉइंट टू पॉइंट और दूसरी ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट की अगर फर्दन दो उसने हमें टोपोलॉजीज बताई है। कहता है जब आप पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हो या नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, तो कहता है इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की टोपोलॉजी यूज होती हैं, एक स्टार टोपोलॉजी और एक ट्री टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी दोस्तों वो टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल हब होती है, मतलब एक मेन डिवाइस होती है। उस मेन डिवाइस के साथ आपके बाकी सारे के सारे डिवाइसेज जो है आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं। जबकि ट्री टोपोलॉजी वो होती है जिसके अंदर आपका पूरा जो नेटवर्क है वो एक ट्री की शेप बना रहा होता है। जैसे ये देखो, ये आपकी पहली डिवाइस है, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये देखो ये आपस में इस तरह से कनेक्ट है, ये बेसिकली एक ट्री की शेप बना रहे हैं। तो दिस इज अ ट्री टोपोलॉजी। इन दोनों में दोस्तों एक और फर्क ये है कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है ना, इसमें अगर आपकी ये सेंट्रल हब डिवाइस खराब हो जाए तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। जबकि ट्री टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर एक क्योंकि इसमें एक सेंट्रल हब यूज नहीं होती, मतलब एक मेन डिवाइस यूज नहीं हो रही। इसमें जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो इसमें अगर एक कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो बाकी पूरे का पूरा नेटवर्क जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपकी ये मेन सेंट्रल हब, क्योंकि इसी सेंट्रल हब के थ्रू आपके सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और अगर ये सेंट्रल हब भी खराब हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों दूसरी जो टाइप है बाय कनेक्टिविटी की वो है ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट के अंदर आगे फर्दर कहता है दो तरह की हम टोपोलॉजी यूज करते हैं, ये दो तरह की कैटेगरीज यूज करते हैं। तो ये आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि ब्रॉडकास्ट के अंदर दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक सैटेलाइट या रेडियो टेक्नोलॉजी या कैटेगरी, दूसरी रिंग टोपोलॉजी। सैटेलाइट या रेडियो में क्या होता है कि हम अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को एक सैटेलाइट के थ्रू या एक रेडियो नेटवर्क के थ्रू जो है कनेक्ट कर देते हैं आपस में। जबकि जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें बेसिकली एक रिंग की फॉर्म के अंदर हमारी पूरी की पूरी जो नेटवर्क होता है, सारी सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो एक रिंग की फॉर्म में जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं। तो ये देखें आपको शक्ल में भी दिखाया जा रहा है कि ये सेटेलाइट है, और इस सेटेलाइट के थ्रू देखें आपकी सारी सारी डिवाइसेज जो है वो कनेक्टेड है। जबकि रिंग के अंदर क्या होता है, देखें एक रिंग बना हुआ है और इस रिंग की फॉर्म के अंदर पूरी सारी सारी जो हमारी डिवाइसेज हैं वो एक रिंग की फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद तीसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन थी नेटवर्क की, वो थी बाय मीडियम, यानी आप कौन कौन से मीडियम का, मतलब कौन कौन सी ट्रांसमिशन मीडियम का इस्तेमाल करते हो अपने डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों उसमें हम कहते हैं चार तरह के मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। पहला कॉपर वायर, दूसरा कोएक्सियल केबल, तीसरा ऑप्टिकल फाइबर और चौथा रेडियो वेव्स। तो ये आपको सर ने शॉर्ट में पूछ सकते हैं फर्दन कि बाय मीडियम जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो आपने इनके नाम जो है वो वहाँ पे बता सकते हो शॉर्ट के अंदर। उसके बाद बाय मोबिलिटी में मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली चौथी क्लासिफिकेशन है किसकी, नेटवर्क की, जिसमें क्या होता है हम ये देखते हैं कि हमारी जो डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है वो स्टैटिक है या मोबाइल डिवाइसेस हैं। स्टैटिक है दोस्तों मतलब ये होता है ऐसी डिवाइसेस जो जहाँ पर पड़ी हुई हैं उन्होंने वहीं पर रहना है। जैसे आपके पीसी हो गए, पर्सनल कंप्यूटर्स, आपको पता है हम पर्सनल कंप्यूटर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके जाते, ऐसे तो थोड़ी हम उठाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वो जहाँ रखा हुआ है डेस्कटॉप वहीं रहता है। और दूसरी दूसरी हमारे पास होती है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, मोबाइल डिवाइसेस वो होती हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवा सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, इनको हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो यही चीज़ वो बता रहा था। बाय मोबिलिटी जो है वो दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, ये दो तरह की टाइप्स होती हैं नेटवर्क की। एक होती है फिक्स्ड नेटवर्क, दूसरा होता है मोबाइल नेटवर्क। फिक्स्ड नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया डेस्कटॉप आपका, दिस इज अ फिक्स्ड नेटवर्क, वो टाइप है नेटवर्क की। और मोबाइल नेटवर्क मीन ऐसी डिवाइसेस, मोबाइल नेटवर्क बेसिकली वो डिवाइसेस जो हम एक जगह से दूसरी जगह वो जो है वो मूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका टैबलेट, ये सारी मोबाइल नेटवर्क्स हैं।
ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अब आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि बताओ जब हम मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जो मूवमेंट कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें कौन-कौन से इश्यूज़ जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों हमें 3 तरह के इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ते हैं मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर। पहला, लोकेशन एंड ट्रैकिंग, यानी आपकी जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं उनमें चूँकि मूवमेंट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी लोकेशन को ट्रैक करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड नेटवर्क के। दूसरा, सेमी परसिस्टेंट कनेक्शंस। सेमी परसिस्टेंट कनेक्शन दोस्तों ये होते हैं कि यानी आपकी चूंकि डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो उसमें आपका जो नेटवर्क है या आपके जो नेटवर्क के सिग्नल हैं वो कॉन्स्टेंटली सेम नहीं रहेंगे, यानी ये नहीं है कि हर हर टाइम हाई सिग्नल रहें। अब आपने देखा होगा, आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे सिग्नल आ ही नहीं रहे होते और थोड़ा सा आगे जाते हो सिग्नल सही आ जाते हैं, तो दिस इज अ सेमी परसिस्टेंट कनेक्शंस। यानी आपकी जो मोबाइल नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, इनके अंदर दूसरा जो हमें इशू फेस करना पड़ता है कि उनमें सिग्नल जो है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा, जो हमारी मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, इनके अंदर तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है इनको एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी इनको मैनेज करना और इनकी बिलिंग चीज़ों को सर्विसेज इनको बिलिंग सर्विसेज फ्राहम करना बहुत ही मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड नेटवर्क के। तो ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क्स के कौन-कौन से इश्यूज़ हैं या कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपने ये 3 प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिख देनी है। देन दोस्तों आता है नेटवर्क्स इन डेली लाइफ। ये आपको सर शॉर्ट में या एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि नेटवर्क को हम अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम जो है सबसे पहले अगर बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस के अंदर नेटवर्क को हम एडवर्टाइज़मेंट के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्लानिंग, बिलिंग एंड अकाउंटिंग पर्पसेज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों आप घरों की बात करो, तो घर के अंदर जो है वो हम स्विच एंड कंट्रोल डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम वन प्लेस, यानी अपने घर के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर। अगर दोस्तों हम बात करें गवर्नमेंट के कामों की, मतलब जो हमारी पूरे कंट्री को गवर्नमेंट हमारी मैनेज कर रही है उनके कामों की बात करें, तो उसमें हम फेडरल गवर्नमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन के अंदर हम जो है नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज में जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे आप घर में हो, घर में बैठे हुए हो और आप जो है डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स विजिट करते हो, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो आप जो है ना तो एजुकेशन के अंदर एक दूसरे अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हो, ना टीचर जो है अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है, ना जो है वो आप ऑनलाइन डिफरेंट तरह की सहूलियत ले सकते हो विदाउट नेटवर्क। तो ये नेटवर्क का फ़ायदा एजुकेशन के अंदर। तो ये डिफरेंट मेन चीज़ें थी बिजनेस बिजनेस के लिहाज से नेटवर्क की जो है इस्तेमालात। उसके बाद होम के लिहाज से नेटवर्क के इस्तेमालात, उसके अलावा गवर्नमेंट के लिहाज से और उसके बाद एजुकेशन के लिहाज से। देन दोस्तों आता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम, कि जब हम एक नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हमें किन किन तरह की कम्प्लेक्सिटीज़ या किस कौन कौन से चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो ये आपको सारे शॉर्ट में पूछ सकते हैं, तो आपको जब सारी ये क्वेश्चन पूछें तो आपने सिर्फ इनके चैलेंजेस के सिर्फ नाम लिख देने हैं। ठीक है, तो पहला चैलेंज कौन सा जी, कहता है मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। चूँकि दोस्तों हमारे नेटवर्क के अंदर डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, जैसे वाईफाई हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम फाइबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हम ईथरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चूँकि डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं और उन डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना या उन डिफरेंट टेक्नोलॉजी को मैनेज करना हमारे लिए जो है बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये पहली कम्प्लेक्सिटी है या पहला चैलेंज है नेटवर्क सिस्टम्स के अंदर। दूसरा चैलेंज क्या है, नो सिंगल अंडरलेइंग थ्योरी और मॉडल, यानी कहता है दूसरा चैलेंज ये है कि नेटवर्क चूँकि बहुत बड़े-बड़े भी होते हैं, सो उनमें ऐसा कोई एक सिंगल मॉडल या ऐसी एक कोई भी सिंगल थ्योरी मौजूद नहीं है जिसके थ्रू हम अपने पूरे नेटवर्क की हर चीज़ को कवर कर सकें। ठीक है, तो ऐसा दुनिया में कोई अभी मॉडल मौजूद नहीं है कि जो हमारे नेटवर्क की हर चीज़ को जो है वो कवर कर सके। ठीक है, उसके बाद उसमें नेक्स्ट आता है जी तीसरे नंबर पर, तीसरा चैलेंज आता है, वो कहते हैं जी मॉडल्स आर इधर सो सिंपलेस्ट और सो कम्प्लेक्स, यानी कहता है कुछ मॉडल्स नेटवर्क के अंदर कुछ मॉडल ऐसे हैं जो इतने सिंपल हैं कि वो हमें पूरी जानकारी नहीं देते, पूरी मालूमात देते नहीं हैं, और कुछ जो है वो इतने कम्प्लेक्स हैं कि उनको समझना ही बड़ा मुश्किल है। तो यानी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कुछ कुछ जो मॉडल्स हैं वो इतने सिंपल हैं कि हमें पूरी मालूमात नहीं देते हैं, और कुछ इतने कम्प्लेक्स होते हैं उनको उनको हमें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट जो चैलेंज होता है हमें वो होता है नो सिंपल और यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, यानी इस बात का क्या मतलब है, यानी हर जो कंपनी है या हर जो बंदा है वो अपने लिहाज से नेटवर्क को डिफाइन कर रहा होता है।
तो इसलिए नेटवर्क की चूँकि एक कोई स्टैंडर्ड डेफिनिशन या एक कोई स्टैंडर्ड कांसेप्ट्स मौजूद नहीं है। हर बंदा अपने लिहाज से नेटवर्क को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है, हर बंदा अपने लिहाज से नेटवर्क को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसलिए इसकी चूँकि इस्तिलाहात जो है वो यकसा नहीं है, एक जैसी नहीं है। हर कंपनी अपने लिहाज से उसकी इस्तिलाहात जो है वो बयान करती है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमें जो है डिफरेंट इस्तिलाहात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो चीज़ों को सीखना पड़ता है। अच्छा जी, लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है जी, मास्टरिंग द कम्प्लेक्सिटी। अब आपने ऊपर भी देखा क्या कि हमारे नेटवर्क सिस्टम में कौन-कौन सी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। अब आप यहाँ पे ये देखने लगे हो कि उन कम्प्लेक्सिटीज़ को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। तो ये आपको शॉर्ट में सर पूछ सकते हैं। तो आपको अगर सर में शॉर्ट में पूछें तो आपने ये 2 जो है कांसेप्ट लिख देने हैं कि अगर इन 2 चीज़ों का हम फॉलो करें तो हम अपनी जो कम्प्लेक्सिटी है नेटवर्क की इसको कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला क्या जी, कहता है कंसंट्रेट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। कहता है पहला कंसेप्ट ये है कि जो भी आपके पास मालूमात है उसके ऊपर पूरा फोकस करो, क्योंकि कहता है जब तक आप फोकस नहीं करोगे, कंसंट्रेट नहीं करोगे, तब तक आपको कंसेप्ट्स की समझ नहीं आएगी। तो ये पहला सोल्यूशन है कम्प्लेक्सिटी को कम करने का। दूसरा क्या है, लर्निंग द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज। कहता है नेटवर्क की दुनिया में जो डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट तरह की जो इस्तिलाहात हैं, उनको लर्न करो, उनको सीखो। कहता है जब आपको डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट तरह की नेटवर्क की इस्तिलाहात की समझ आ जाएगी तो फिर आपको आपकी जो नेटवर्क के अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, ओवरकम हो जाएंगी जो है ना काफ़ी हद तक। यानी उनकी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, कम्प्लेक्सिटीज नहीं रहेगी फिर आपके लिए। तो ये 2 जो है वो उसने पॉइंट्स बताए, सोल्यूशन बताया आपको कम्प्लेक्सिटी को कम करने का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।